तोरो स्टोरी। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में राजू, शिवानी और उसके दो बच्चे रश्मि और राज रहते थे। राजू एक कंपनी में काम करता था और उसकी इच्छा थी कि उसका ट्रांसफर शहर में हो जाए, जिससे उसकी सैलरी और पद दोनों बढ़ जाए। ऐसे ही एक दिन उसका ट्रांसफर किसी दूसरी कंपनी में हो जाता है। राजू घर आकर ये बात अपनी पत्नी शिवानी को बताता है। अरे शिवानी, मेरा दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर दिया गया है, तो हमें एक हफ्ते बाद ही निकलना होगा शहर के लिए। वहाँ कंपनी वालों ने मुझे एक घर दिया है जो बड़ा ही सुंदर है। अजी, अब वो तो वहीं जाकर पता चलेगा कि कितना सुंदर घर है। अच्छा खासा यहाँ रह रहे थे, पर नहीं, आपको तो प्रमोशन की पड़ी थी और ज्यादा पैसा कमाना था। पूरा सामान पैक करके दूसरी जगह जाना कोई हंसी मजाक थोड़ी है। अरे शिवानी, वो इससे अच्छी जगह है और इससे भी अच्छा घर। मेरी सैलरी भी अब दुगनी कर दी है। एक बार चलो तो सही। एक हफ्ते बाद सब दूसरे शहर चले जाते हैं। कंपनी जो घर राजू को देती है वो बहुत ही बड़ा और सुंदर होता है। उसके घर में एक बड़ा सा गार्डन था और उस गार्डन में एक बहुत सुंदर आम का पेड़ भी था। इतना सुंदर घर और बगीचा देखकर बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं और जाकर उस बगीचे में खेलने लगते हैं। अरे बच्चों, चलो अंदर चलो, पहले हाथ मुंह धो लो। अभी यहाँ आए देर नहीं हुई कि तुम दोनों की शरारत शुरू हो गई। माँ, देखो ना, यहाँ कितना बड़ा आम का पेड़ है और इसमें तो इतने बड़े बड़े आम भी लगे हैं। मुझे आम खाना है पापा, प्लीज हमारे लिए आम तोड़ दो ना। चुपचाप अंदर चलो अभी तुम लोग, कल सुबह मैं तुम लोगों के लिए आम तोड़ दूंगा। दोनों बच्चे मुंह बनाकर अंदर चले जाते हैं। शिवानी घर की सफाई में लग जाती है और राजू बाहर सामान लेने चले जाता है। रात को जब सब सो जाते हैं तो राज रश्मि को उठाकर उससे बोलता है, क्या है राज, सोने दो मुझे, रात हो रही है, इसलिए अच्छा होगा तुम भी सो जाओ। अरे दीदी, पर मुझे आम खाने हैं। आपको तो पता है ना मुझे आम कितने पसंद हैं। प्लीज चलो ना मेरे साथ बगीचे में आम तोड़ने। चुपचाप हम आम तोड़कर खा लेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? दिखता नहीं कि कितनी रात हो रही है, पापा को पता चला तो बहुत डांट पड़ेगी। राज को आम खाने का बहुत ही मन होता है। रश्मि उसके साथ नहीं जाती, इसलिए वो अकेले ही नीचे बगीचे में चला जाता है। आम का पेड़ देखकर उसके चेहरे की खुशी दुगनी हो जाती है। वो जल्दी से उस पेड़ के पास जाता है और उस पर लगे बड़े बड़े आम देखने लगता है। इन आमों को देखकर तो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा, पर मैं इनको तोड़ूं कैसे? मैं तो इतना छोटा हूँ कि मेरा हाथ भी ऊपर तक नहीं जाएगा। राज उछल उछल कर ऊपर से आम तोड़ने की कोशिश करने लगता है, पर आम की टहनी काफी ऊंची होती है। उसके बाद राज पत्थर ढूंढने लगता है। उसकी नजर झाड़ियों में पड़े एक पत्थर पर जाती है। वो जल्दी से भागकर उस पत्थर को उठा लेता है और जोर से ऊपर फेंकता है। राज को इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता कि उस आम के पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है। वो पत्थर सीधा उस चुड़ैल को जा लगता है। चुड़ैल गुस्से से आग बबूला हो जाती है और चिल्लाने लगती है, कौन है, कौन है यहाँ जिसकी इतनी हिम्मत हुई जो मुझे मार सके, सामने आओ। चुड़ैल की आवाज सुनकर राज भी इधर उधर देखने लगता है। ऊपर से अचानक एक चुड़ैल कूदकर उसके सामने आ जाती है तो राज डर के मारे बुरी तरह चिल्लाने लगता है और अपनी पैंट में सूसू कर देता है। भूत भूत, भागो भागो, मम्मी पापा बचाओ मुझे, यहाँ एक भूत है। चुड़ैल गुस्से से राज की तरफ देखती है और एक हाथ से उसे हवा में उठा लेती है। छोड़ दो मुझे, जाने दो। बिद्दा सा शरीर है और तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे मारता है। अब तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। अरे नहीं नहीं, मैंने तुम्हें नहीं मारा था, मैं तो आम तोड़ रहा था और मुझे नहीं पता था कि तुम ऊपर सो रही हो। पर तू है कौन और यहाँ इतनी रात को क्या कर रहा है? तुझे पता नहीं है, ये आम का पेड़ मेरा है, बस मेरा। कोई भी इसके आम तोड़ने की कोशिश करेगा या इस पेड़ को हाथ भी लगाएगा तो मैं उसकी जान ले लूंगी। चल जा और अब यहाँ कभी मत आना। चुड़ैल राज को छोड़ देती है। राज उसी वक्त वहाँ से सीधा अपने कमरे में भागता है। वो एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। राज इस बारे में किसी को नहीं बताता ताकि उसे डांटना पड़े कि वो रात में बगीचे में क्यों गया। अगले दिन शिवानी सारा काम खत्म करके बगीचे में जाती है
और आम के पेड़ के नीचे एक बेंच पर बैठ जाती है। जब पेड़ पर बैठी चुड़ैल शिवानी को देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। कल वो बच्चा आ गया था तो आज उसकी माँ। इसको तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। फिर वो चुड़ैल ऊपर से 2-4 आम शिवानी के सर पर फेंक कर मारती है। शिवानी जल्द ही इधर उधर देखती है। अरे मैया री, मुझे यहाँ बैठना ही नहीं चाहिए था। तभी वो वहां से उठकर अंदर चली जाती है। जो भी कोई उस आम के पेड़ को हाथ लगाता वो चुड़ैल उनको परेशान करने लगती। आए दिन उस पेड़ की वजह से कोई ना कोई परेशानी होती ही रहती थी और हमेशा उस पेड़ के पास कोई ना कोई घटना घटती रहती थी। एक रात राजू अपने दोस्त राहुल को घर पर खाने के लिए बुलाता है। हवा बहुत अच्छी चल रही होती है, इसलिए खाना खाने के बाद राजू और राहुल दोनों बगीचे में ही बातें करने लगते हैं। राहुल उस आम के पेड़ से टेक लगाकर खड़ा हो जाता है। इस नामाकूल की इतनी हिम्मत, जो मेरे पेड़ पर लात रख कर खड़ा है। अभी सबक सिखाती हूँ इसको। तभी चुड़ैल पेड़ पर बैठकर पीछे से राहुल को इतनी तेज धक्का देती है कि राहुल उनसे बहुत दूर जा गिरता है। कौन है? किसने मुझे धक्का दिया? अरे राहुल, यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो तुम कैसे गिर गए? अरे मुझे किसी ने धक्का दिया है भाई। कोई तो था इस पेड़ पर। इस पेड़ पर तुम्हें भी किसी ने धक्का दिया? मुझे भी मतलब किसी और के साथ भी ऐसा हुआ है क्या? हाँ भाई, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है और आए दिन इस पेड़ पर कुछ न कुछ होता ही रहता है। अरे भाई, अगर ऐसा है तो इस मुसीबत की जड़ इस पेड़ को ही हटा दो। अगले दिन राजू कुल्हाड़ी लेकर आता है। जैसे ही वो कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ पर मारता है, पेड़ से खून निकलने लगता है और राजू वहीं बेहोश हो जाता है। वहां आंधी तूफान शुरू हो जाता है और उस पेड़ से धड़ाधड़ आम गिरने लगते हैं। जब शिवानी बाहर आती है तो राजू को वहां बेहोश देखकर जोर से चिल्लाने लगती है और वो उसे घर में ले जाती है और बिस्तर पर लिटा देती है। जब राजू को होश आता है तो वो काफी बदला हुआ होता है। उसके बाद वो अजीब तरह का बर्ताव करना शुरू कर देता है। एक रात जब शिवानी पानी पीने के लिए उठती है तो देखती है कि राजू बिस्तर पर नहीं है। वो उसे अपने पूरे घर में ढूंढती है, पर फिर वो बाहर जाकर देखती है तो राजू आम के पेड़ के नीचे हाथों से जमीन को खोद रहा होता है। शिवानी जाकर राजू से पूछती है तो राजू को एक झटका लगता है और वो सब भूल जाता है कि वो वहाँ कैसे आया। अब हर रात राजू उस पेड़ के पास मिलता और उस पेड़ के पास हाथों से जमीन में खोदता रहता। अब शिवानी राजू की इन रोज रोज की हरकतों से बहुत परेशान होने लगती है। हे भगवान, क्या हो गया मेरे पति को? क्यों ये हमेशा यहाँ गड्ढा खोदते रहते हैं? मुझे किसी बाबा को बुलाना होगा। तब शिवानी एक बाबा को घर में लेकर आती है। बाबा उस पेड़ के पास बैठकर तंत्र मंत्र शुरू कर देता है। बाबा की शक्ति से वहाँ तेज हवा चलने लगती है और जमीन से एक कंकाल निकल कर आता है। फिर बाबा उस कंकाल के जरिए चुड़ैल को बड़ी आसानी से सामने ले आता है और उसे अपने वश में कर लेता है। छोड़ दो मुझे, जाने दो, इस कवच को हटाओ, मेरे ऊपर से इस कवच को हटाओ। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर मुझे पहले सब कुछ सच सच बताओ। तुम कौन हो और इस आदमी के शरीर में कब्जा क्यों करके रखा है तुमने? और क्या चाहती हो इन लोगों से? सच सच बताओ, नहीं तो मैं यही तुम्हें भस्म कर दूंगा। अरे मुझे कुछ मत करिए, मैं सब कुछ सच सच बताती हूँ। मेरा नाम गौरी है और पहले मैं और मेरा परिवार इस घर में रहता था। मेरे पति की मौत के बाद मेरी जेठानी ने जायदाद के लालच में मेरा खून कर दिया था और मुझे इस जगह लाकर गाड़ दिया था और मेरे ऊपर ये पेड़ लगा दिया था। तभी से मैं इस पेड़ पर वास करती हूँ। अरे यह तो तुम्हारी साथ बहुत बुरा हुआ, पर इन लोगों की क्या गलती है? मैं इन्हें कुछ नहीं करती, लेकिन ये मेरे पेड़ को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए मैं इसे परेशान करती हूँ। इस राजू ने मेरे पेड़ को काटने की कोशिश की, इसलिए मैंने इसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। ठीक है, तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारी इस पेड़ को कोई नहीं काटेगा और ना ही कोई पत्थर से आम तोड़ेगा। ठीक है, मैं भी वचन देती हूँ कि मैं भी किसी को परेशान नहीं करूँगी अब। फिर चुड़ैल अपना जादू राजू के ऊपर से हटा लेती है और फिर राजू इस पेड़ के चारों तरफ बाउंड्री कर देता है, जिससे उस पेड़ के पास कोई नहीं जा पाता और फिर चुड़ैल भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती।